नमस्कार, फॉलो अप के फेसबुक लाइव पर बहुत स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आयशा के विधानसभा घेराव के दौरान नेहा बोरा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पर स्याही फेंकी गई है। और आप देखिए कि विधानसभा घेराव के दौरान जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में आयशा के साथ छात्र संगठन यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ में से निकला एक युवक अचानक एक लड़का जो है नेहा बोरा पर स्याही फेंकता है, जिसे पुलिस डिटेन करके ले गई है। अभी से कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ अरूप चटर्जी है जो मालिक विधायक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आयशा का बैनर लिए हुए विधानसभा से 500 मीटर तक की दूरी के पर जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी भी लोग यहाँ पर जमा है। हम समझना चाहेंगे कि क्या हुआ था सर, स्याही फेंकी गई है? नहीं, जुलूस पीसफुली आ रही थी। इस बीच में भीड़ में स्वाभाविक बात है, जो कौन आ रहा हम लोग को पता नहीं, किसी ने आगे बढ़कर जो है सियाही उनके ऊपर फेंक दिया। तो ये सब आरएसएस और भाजपा के टट्टू हैं जो ये सोचते हैं जो पूरी आंदोलन जो है वो अपने ग्रिप में करेंगे। और उनको लगता है जो आयशा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जी आने से उनकी जो आंदोलन है वो उनके हाथ से चला जाएगा। तो ये बीजेपी और आरएसएस के आंदोलन नहीं है, ये स्टूडेंट्स की छात्रों का आंदोलन है और हम लोग उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। बोला बताया जा रहा है कि धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं उनके सामने, नेहा बोरा के सामने। तो ये तो स्वाभाविक बात है, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो इस तरीका का काम करते हैं। हम लोगों ने कभी भी दूसरे के जुलूस में जाके इस तरीके का काम नहीं करते। लोग अपन प्रोटेस्ट करना हम लोगों की लीगल राइट है। आयशा इस आंदोलन में पूर्ण रूप से है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जी हैं, उसी के समर्थन में आज आई है। तो ऐसे तमाम जो घटनाएं हैं, हमारे राज्यों की भी बदनामी है, तो भाजपा या आरएसएस इन तमाम चीजों से बाज है। ठीक है, शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं आयशा से जुड़े जो सदस्य हैं वो हमारे साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ। क्या हुआ था एग्जैक्ट बताइए। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च आ रही थी और मार्च में सैकड़ों की संख्या में छात्र नौजवान शामिल थे और वो बिल्कुल तरीके से जो 14वीं जेपीएससी रद्द करने, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने, जो भ्रष्टाचार और अनियमितता हुई है उसके खिलाफ में नारे लगाते आ रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि रद्द किया जाए जेएसएससी और जेपीएससी। जो मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं उसको रद्द किया जाए। लेकिन इसी बीच में एक नौजवान आता है और सियाही और जानलेवा हमला करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है नेहा जी पर। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले पे ये लोकतंत्र विरोधी ताकतें, जो एक तरफ संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले जो लोग हैं, जो यही लोग हैं जो जंतर मंतर के आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से छात्र नौजवानों की जो लड़ाई थी, जंतर मंतर को भी उन्होंने जो एक बदनाम करने की जो कोशिश किया, उसी प्रकार से ये आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे भाजपा आरएसएस के लोग। लेकिन यहाँ के लोग पूरे मजबूती से डटे रहे और नेहा जी भी उसके बावजूद भी मार्च में लगातार बढ़ते रहे और छात्र नौजवान के साथ आगे आते रहे। नेहा जी क्यों आए थे? ये नेहा जी इसलिए आए थे कि छात्र नौजवानों का जो सवाल था, छात्र नौजवानों जो लड़ रहे हैं उसको समर्थन देने आई हैं। वो 23 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल रह के अपने शरीर को एक एक कण को उन्होंने खोया था और वो लड़ाई लड़ते हुए झारखंड की राजधानी रांची पहुंची थी और पूरे छात्र नौजवानों में उत्साह था। लेकिन कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग ये उनको बर्दाश्त नहीं किए और जिस प्रकार से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले लोग को खत्म करना चाहते हैं, ये नतीजा उन लोगों ने देना चाहा। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र नौजवान समझते हैं ऐसे नफरती ताकत को, ऐसे सांप्रदायिक ताकत को अच्छा से झारखंड के छात्र नौजवान जवाब देंगे। स्याही फेंकने वाले कौन थे, पहचान हो पाई है? वो किससे जुड़े हुए थे? बिल्कुल, अभी अब थाने पकड़ के पुलिस ले गई है। अभी हम लोग भी जा रहे हैं थाने और उनकी पूरी खंगालेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से आरएसएस का जो मुख्य पत्र पंचायत है उसके आप सोशल मीडिया अकाउंट पर जाके देखिए किस तरह से विरोध किया गया और कई तरह के जो आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं ये कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, नेहा जी का विरोध कर रहे थे। तो नेहा जी का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि लोकतंत्र और संविधान ने जो दिया है आंदोलन करने के लिए जगह, जो लोकतंत्र और संविधान ने जो दिया है आंदोलन करने का अधिकार, उसका ही लोगों ने विरोध कर रहा था। और आज हम लोगों ने सामने देखा किस तरह की हरकतें इन लोगों ने किया है। देखिए ऐसा क्या स्याही फेंका गया नेहा बोरा जी पर? देखिए, फेंकने वाला भगवान आपका अपमान किया
भगवान राम का नारा लगा के एक महिला पे इसने चाय फेंका। ये भगवान राम देखिए, नेहा बोरा में ये फेंक के ये महिला का सम्मान की बात करता है। ये कहता है कि हम महिला के सम्मान करते हैं। ये भाजपा एबीवीपी वाले महिला पे चाय फेंक रहे, इतना दुर्व्यवहार कर रहे। आज हमारा आंदोलन था, ये समझ चुके थे। जब जब वाम मोर्चा मैदान में आया है तब तब सरकार झुकने का काम किया है। आज हेमंत सोरेन जी को उनका दोबारा है बताने के लिए अब युवा मुख्यमंत्री है। ये सरकार, ये झारखंड भी युवा है। 14 जेपीएससी रद्द कर दीजिए, बहुत हो गया। हम 15 दिन से आंदोलन रद्द है, अब हमारी मांग को पूरा कीजिए। तो क्या लग रहा है कौन फेंका सियाही? फेंकने वाला कौन था? क्या उसे पुलिस फेंकने वाला एबीवीपी और भाजपा का ही लोग थे, जिसने भगवान राम का नारा लगा के चाय फेंका। क्या नारा लगा? जय श्री राम का नारा लगा के एक महिला पे इसने चाय फेंका। ये भगवान राम का अपमान किया। उसको कौन ये सब सीख दे रहा है? जो राम शांति का प्रतीक है, जो राम इंसानियत का प्रतीक है, जो राम इंसानियत का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, उस राम का नारा लगा के इसने महिला पे चाय फेंकने का क्या काम मांग किया। कर रहे हैं आप बताइए? हम मांग करते हैं 14वां जेपीएससी अविलंब रद्द करे सरकार, और ई कल्याण छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराए। बहुत दिन से छात्रवृत्ति का मामला चल रहा है। ये जो सियाही फेंका गया उस पर क्या मांग कर रहे हैं ये बताइए? उसको पकड़ के पहले उसको जेल भेजा जाए, खुदवार जेल भेजा जाए। हम नहीं चाहते उसको तुरंत जेल भेजिए, थाना में मत रखिए। थाना में कंप्रोमाइज होता है, हम कंप्रोमाइज नहीं चाहते। जो सियाही फेंका है उसको तुरंत खुदवार जेल भेजो। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ जो आयशा से जुड़े हुए संगठन से लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये हनुमान गोलचक्कर बोलते हैं और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो है विधानसभा है। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, हम नहीं देना। सियाही फेंकी गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपका नाम? हाँ, तो देख सकते हैं ये तस्वीर में आपको पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है और जिस लड़के ने स्याही फेंकी उसको डिटेन करके यहाँ से धुरवा थाना ले जाया गया है। आप देखिए कि जहाँ विधानसभा घेराव करने यहाँ लोग पहुंचे थे, आयशा के संगठन, आयशा से जुड़े हुए और भी छात्र संगठन जुड़े हुए थे, RYA और भी तमाम लोग। एक्सक्यूज मी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सृष्टि हुआ। आप आयशा से जुड़ी हुई हैं? जी, मैं ऐसा की हूँ। नेहा बोरा पर किसने स्याही फेंका और कब फेंका? मेरे ऊपर भी सियाही फेंका गया है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग वहाँ से आ रहे थे, उसी समय हमारे ऊपर सियाही फेंका गया और वो बहुत बुरी तरीके से फेंका गया। हम लोग सबको तितर बितर हो गया, हम लोग सबको घबरा गए और पूरी की पूरी प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए शायद सियाही को फेंका गया था। क्या लग रहा है कौन थे वो लोग जो स्याही फेंके? ब्राह्मणवादी सोच के लोग, मनुवादी सोच के लोग, जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश को बांटना चाहते हैं, फुट डालो राजनीति करने वाले लोग। क्यों स्याही फेंकेगा कोई? क्या लगता है, क्या वजह? क्या इसलिए फेंकेगा क्योंकि वो हम छात्रों से डर गया है, क्योंकि उसे पता है कि हम जब छात्र आगे बढ़ेंगे तो उसे रोकने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारे ऊपर स्याही फेंकी गई। आप कहाँ से हो? मैं रांची से हूँ। रांची से ही है। तो नेहा बोरा जी पर हमला भी करने की कोशिश की गई या फिर सिर्फ स्याही? बस स्याही फेंका गया। अच्छा, जिस लड़के ने स्याही फेंका आपने देखा था उसे? हाँ बिल्कुल, हमने देखा है उसे। हुआ ये वहाँ हुआ है, एकदम वहाँ से जब आ रहे थे ना मोर के पास, वहाँ मोर से भी पहले, बहुत पहले। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप हम पे सियाही फेंको, पानी फेंको, आंसू गैस फेंको, जो फेंकना है फेंको, लाठी चार्ज करो, बस हमारी मांगे पूरी। क्या मांग बता दीजिए? JSSC JPSC की ऐसे पेपर लो जिसमें पेपर लीक ना हो और साथ ही साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था को आप बेहतर। विधानसभा घेरने आए थे लेकिन सफल नहीं हो पाया लग रहा है, आप पहुंच भी नहीं पाए बैरिकेड तक। शायद नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारे ऊपर सियाही फेंका गया। तो क्या आप लोग यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, बैक हो जाइएगा? नहीं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर और रहेंगे, हम लोग चीजों को और थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे, फिर शायद हम लोग आयशा बोरा ने क्या कहा आप लोगों से? यही कहा कि हम लोग यहीं पे रुकते हैं और हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी प्लान मतलब क्लैश हो गई। राइट, क्या नाम हुआ? आयशा से आप? जी, अभिषेक सिंह। स्याही फेंका गया है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? इस चीज को हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी RSS के गुंडे हैं, ये उन्हीं का विरोध प्रदर्शन है एक पढ़े लिखे नागरिक के खिलाफ जो अपना हक मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है। तो आंदोलन जो आज सफल हुआ है, लग रहा है कि अधूरा रह गया, आप लोग पहुंच भी नहीं हमारा तभी सफल होगा जो हमारी सारी मांगे है वो पूरी होगी। हम लोग ये एक प्रोटेस्ट कर दिए, अपना राजनीतिक चमकाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं और जब तक हमको अपना हक नहीं मिलेगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा आंदोलन सफल हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पे आयशा से जुड़े जो लोग हैं, हाँ, आयशा संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए थे और विधानसभा घेरने का जो है एक प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था। विधानसभा घेरने के लिए बैरिकेड्स के पास जाने वाले थे
लेकिन नजदीक आ जाइए, क्या नाम हुआ? एहतशाम आप भी शामिल थी जब नेहा बोरा पर स्याही फेंका गया? बिल्कुल, मैं भी शामिल थी, वहाँ थी। मैंने देखा अचानक से कुछ अजीब लोग आए और उस तरह की हरकत की उन्होंने। क्या कहिएगा, क्यों स्याही फेंका गया? देखिए, कौन थे वो लोग? ये वही लोग हैं जिनका नाम उजागर होने लगा है और उन्हें डर है कि कहीं उनका भी नाम रिवील ना हो जाए। और जिस तरह की मांग हम कर रहे हैं, जिस तरह की मांग के साथ हम अड़े हुए हैं, तो डर है उन्हें कि पुरानी फाइलें भी ना खुलने लग जाए, क्योंकि कड़ी पे कड़ी जुड़ते जा रही है। इसलिए इस तरह की हरकत करके वो हमारे प्रोटेस्ट को विफल करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार हेमंत सोरेन जी को ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस पर और हमें धार चाहिए। ये तो आज जो घटना घटी, इससे आप लोग का मनोबल टूटा है थोड़ा? बिल्कुल नहीं मनोबल टूटा है, हम सब एक साथ है और आगे भी हमारा जो इस चीज को लेके डिमांड है, मांग है, प्रोटेस्ट है, वो जारी रहेगा। हमें जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल जाती, हमें हमारे साथ जस्टिस नहीं हो जाता, पुरानी फाइलों में भी हमें इंसाफ चाहिए, तब तक हम नहीं हटेंगे पीछे। तो बिल्कुल आपने सुना कि आयशा संगठन से जुड़े जो भी छात्र हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। आप देख सकते हैं AIYF और इससे जुड़े जो भी संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बोल रहे हैं कि इस तरह की घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे पर एक तरह का ये हमला जैसा है और इसको कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं होंगे। भाकपा माले की भी यहाँ पर जो है लेफ्ट से जुड़े जो लोग हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, हाथ में बैनर पोस्टर लिए हैं और हनुमान जो ये गोलचक्कर है वो बिल्कुल आयशा से जुड़े लोगों से भरा हुआ है। ये विधानसभा जाना चाह रहे थे, इनका विधानसभा घेराव था 7 तारीख है आज, और आज जो है आयशा बोरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसका नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने ऐलान किया था कि वो विधानसभा घेराव करेंगी, छात्रों को समर्थन देने वो रांची आई थी दिल्ली से, और इस दौरान भीड़ से निकलकर एक जो है युवक जो है उन पर स्याही फेंकता है और कुछ धार्मिक नारे भी लगाए जाते हैं। फिलहाल उस आरोपी को डिटेन करके जो है पुलिस ले गई है। आयशा बोरा को भी ले जाया गया है यहाँ से, वो भी अभी कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। साथ में जो भाकपा माले के जो नेता थे विनोद सिंह वो भी मौजूद थे, चंद्रदेव महतो हो या आपके चाहे वो अरूप चटर्जी हो, वो आपको दिख रहे होंगे। तो माले से जो विधायक थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे और वो भी इस चीज का विरोध कर रहे थे। तो फिलहाल आगे की तस्वीर में आपको द फॉलो पर लगातार दिखाता रहूंगा। शुक्रिया।